बहुत ही बड़े पैमाने पर इस अभियान को मूर्त रूप दिए जाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपाल में बाढ़ की जो तस्वीरें वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको कुछ और तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्वच्छता से जुड़ी हुई, जहां पर आज जो पूरे देश में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर, बहुत ही खास, और आपको हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। राजघाट की भी तस्वीरें दिखाई जब सभी लोग नमन करने बापू को जा रहे थे, और अब ये तस्वीरें रायपुर से है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपाल में बाढ़ में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की वापसी हो रही है। भारत सरकार के प्रयासों के बाद बस बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है, तो वहीं लोगों ने सरकार को धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि डिंडोरी, जबलपुर और रीवा के लोग नेपाल में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और अब बस से रवाना हो चुके हैं बॉर्डर के लिए। और इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, तो कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नेपाल में बाढ़ में ये सभी यात्री फंस गए थे और उसके बाद मदद की गुहार लगाई गई थी, इनमें बच्चे भी शामिल थे। तो मध्य प्रदेश के लोगों की अब वापसी हो रही है। भारत सरकार के प्रयासों के बाद बस बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। लोगों ने सरकार को धन्यवाद किया है। बता दें कि डिंडोरी, जबलपुर और रीवा के लोग नेपाल में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और मदद पहुंचाई गई। नेपाल में प्रशासनिक अमले से बातचीत की गई, सरकार से बातचीत की गई और उसके बाद सभी लोगों को, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे, उन्हें सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद वे अपने अपने घर को लौट आएंगे। तो बस के अंदर की ये कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो वहीं पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाया है और अभी सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है। तो भारत सरकार की पहल से बाढ़ में फंसे लोग वापसी कर रहे हैं। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नेपाल में बाढ़ में लोग फंस गए थे, मध्य प्रदेश के खासतौर पर सभी लोग बताए जा रहे हैं, अब इनकी घर वापसी हो रही है, वापस आ रहे हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नेपाल में लगातार पानी बरसने से बाढ़ की स्थिति बन गई थी और एक जगह भूस्खलन होने से मध्य प्रदेश के कई पर्यटक जो है वो जो नेपाल घूमने गए थे वो फंस गए थे। और कल जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई थी कि मध्य प्रदेश सरकार उनके वतन वापसी में मदद करे, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने नेपाल सरकार से बात की थी और बातचीत करने के बाद उनको वहाँ से रेस्क्यू करके सफल पहले तटीय इलाकों से दूर के इलाकों में लाया गया, जो बाढ़ है वहाँ से उनको बाहर किया गया और उसके बाद बस भेजी गई है। बस के माध्यम से अब वो लोग नेपाल बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए और उसके बाद जब भारत के पर सीमा पर आ जाएंगे और उसके बाद वहां से वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बड़ी बात ये कही जा सकती है कि लगभग 40 से 45 लोग जो थे, जो नेपाल की बाढ़ में फंसे हुए थे, उन्होंने जब मदद की गुहार लगाई तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर तत्काल तत्परता दिखाते हुए उनकी वतन वापसी के लिए लगातार बातचीत की थी और वो लोग अब अपने वतन वापस के लिए निकल पड़े हैं। और जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया है वो सबके सब मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते भी नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार से जो गुहार लगाई थी उसका असर जो है वो हुआ और तत्काल उनको रेस्क्यू किया गया और अब आज वो कुछ देर बाद जो मध्य प्रदेश के लिए भी रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब सभी लोग वापसी कर रहे हैं। इंदौर में जैन मुनि का अश्लीलता को लेकर बड़ा बयान सामने आया। जैन मुनि आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके साथ ही जैन मुनि ने कहा कि साधु संतों को अब आगे आकर अपनी भूमिका तय करनी होगी। अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। जैन समाज काली पट्टी बांधकर एक अभियान भी चलाएगा। और चलिए सीधे शुरू करेंगे, संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अश्लीलता को लेकर जैन मुनि महाराज काफी नाराज हुए हैं और उनका यह भी कहना है कि जो साधु संत उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज जी के साथ ही इस वक्त हम मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। आपने अश्लीलता को लेकर एक कहीं ना कहीं कड़ी नाराजगी जताई है। आचार्य भगवंत एक ही बात कह रहे हैं, भारत की समृद्धि का ये चित्र नहीं है जो हमें दिखाई दिया जा रहा है। हमने इंटरनेट शुरू किया था देश के विकास के लिए और उसी इंटरनेट के माध्यम से लगातार हम जो अश्लीलता परोस रहे हैं, लगातार जो हम सेक्स, वायलेंस, अल्कोहल, स्मोकिंग
इन 4 चीज़ों में हमने नेट का इतना अंधाधुंध प्रयोग किया है कि हमारी पूरी की पूरी फसलों की प्रजनन क्षमताएं खत्म हो गई, मानसिकता खत्म हो गई है। आज इस सुधार की आवश्यकता है। नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, कैलाश जी विजयवर्गीय, शंकर जी लालवानी, इन सारे जो एक बड़े बड़े कद्दावर नेता जो 70 करोड़ हिंदू जनता का अगुवाई कर रहे हैं, इन सब से मेरा नम्र आग्रह और अनुग्रह होगा कि वे भारत की संस्कृति में जहां पर 70 करोड़ हिंदू लगातार अपने जीवन को जी रहा है, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, यहाँ की जहाँ की संस्कृति है, यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय लगातार 4 लाख वेबसाइट को अनुमति दे चुका है, जिसमें लगातार अश्लीलता मिल रही है, कौम बिगड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, वक्त से पहले अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं, जेलें लगातार भरती चली जा रही हैं, अपराधियों से लगातार मांस का व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। इस नेट का हम दुरुपयोग में जितने अग्रणी हो गए हैं, मैं आज पूरे देश की जनता से, हर कौम के साधु संवर्दियों से, हर कौम के रहने वाले कद्दावर जवाबदार लोगों से इस बात का आग्रह करूंगा कि पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हमको समृद्धि के रास्ते खोले जाएं। इंटरनेट में जो अश्लीलता लगातार दी जाती है, हर तीसरा कंटेंट वल्गर होता है, हर तीसरे कंटेंट में ऐड करने वाली कोई महिला ही होती है, कम कपड़े ही होते हैं, लक्स साबुन बेचना हो चाहे ब्लेड, बिना स्त्री के आज कुछ बिकता ही नहीं है भारत के अंदर। ऐसी हमारी सभ्यताओं में जिस तरीके से कुठाराघात किया गया, आज 12-14 साल भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे शासन के काल के हो गए हैं। इसी शासन काल में अगर ये इंटरनेट की अश्लीलता मिट पाई तो संभव है कि हम एक समृद्ध और विकसित भारत का चेहरा कभी देख पाएंगे। अगर नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह के होते हुए ये अश्लीलता हम नहीं मिटा पाए, उम्मीद मत करिएगा कि विदेश की धरती से आया हुआ कोई व्यक्ति हमारे भारत के अंदर अश्लीलता मिटाएगा। आज सोशल प्रॉब्लम है विदेशों की अश्लीलता, वो हमारे यहाँ की सोशल प्रॉब्लम बनने जा रही है, बन गई है। कोई एक बहन, कोई बेटी कम कपड़े पहन करके घूमती है तो हाँ हंगामा खड़ा करते हैं, कोई निर्भया कांड होता है तो हम कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन निर्भया कांड को करने वाले लोगों को उस मानसिकता तक पहुंचाने वाली जो साधन सामग्रियां थी, उन साधन सामग्रियों पर अगर हम बैन नहीं लगा पाए, नहीं लगाया, विश्वास मानिए किसी कौम का कोई भी बुजुर्ग इस भारत के अंदर विश्वास पात्र नहीं बचेगा, कोई बच्ची का सील नहीं बचेगा। सीता, द्रौपदी, अंजना, ये सब एक इतिहास की पौराणिक कहानियों से ज्यादा कुछ रह नहीं पाएंगी। आज आवश्यकता है, आज अहिंसा दिवस है, मैं चाहता हूं कि जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है उसमें भी अहिंसा का एक सूत्रपात हो। लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की ये जन्म जयंती अहिंसा दिवस के रूप में जो पूरा विश्व मनाता है, एक स्वच्छ इंटरनेट के माध्यम से हम इस नए युग की शुरुआत करें। युगीन व्यवस्थाएं होती हैं, युग के अनुसार नई नई मांगे होती हैं। इस नई मांगों में आज सबसे पहली मांग है कि हम स्वच्छ इंटरनेट के माध्यम से देश में एक समृद्धि का माहौल पैदा करें। ये बात भूल जाइए कि हम विकासशील हैं, हम पूर्णतः विकसित हैं। हम विकसित लोगों को और गिराने के लिए इस तरीके के इंटरनेट में जो लगातार अश्लीलता पिछले 10, 12, 14, 15, 20 सालों से परोसी जा रही है, इसका मैं अपनी आयु के अंतिम समय तक पुरजोर विरोध करूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, हर मीडिया वाला इसको उछाले, इसको बढ़ाए, ऊपर तक लेकर के जाए, नरेंद्र भाई मोदी तक इसकी आवाज पहुंचाएं। हर समृद्ध व्यक्ति जो इस बात को दूर तक लगातार लाइव सुन रहा है, उन सब की जवाबदारी है, क्योंकि बेटी तो आपके घर के अंदर भी है, कोई पेट में होगी, कोई हाथ में होगी, कोई कॉलेज में पढ़ रही होगी। मैं इंदौर शहर में देख रहा हूं लगातार गोवा से ड्रग्स आ रही हैं और ड्रग्स आकर के छोटी छोटी स्कूलों से लेकर के बड़े बड़े कॉलेज तक सप्लाई हो रही है। ये बिना किसी की सहमति और बिना किसी के आंख मूंदने से संभव नहीं हो सकता। बंधुओं, नरेंद्र भाई मोदी ने एक दिन कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मात्र रिश्वतखोरी की तरफ बात में मत जाइएगा। ये अपराध भी ना मैं करूंगा ना करने दूंगा, इसमें भी अगर नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और हमारे इंदौर के सबसे ज्यादा लाडले कैलाश जी विजयवर्गीय ने अगर एक बार भी इसमें हाथ धरा, मैं मानता हूं कैलाश जी विजयवर्गीय एक ऐसी शख्सियत है, फोन में भी कह दे कि कल इंदौर बंद रहेगा तो पूरे इंदौर में किसी की मजाल नहीं है कि दुकान खोल ले। नेट तो बहुत हल्की बात है। बड़े बड़े नेताओं के
हस्तक्षेप की इसमें आवश्यकता है। लोग मुझे बोलते हैं कि बड़े बड़े नेता, सूचना प्रसारण मंत्रालय हो या दूसरे लोग हो, दबी में जब इनके पास किलो से कुंटलों से सोना पहुंचता होगा, कैश पहुंचता होगा, तब जाकर के इसको लीगल करते हैं। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा मानता नहीं हूं, लेकिन ये भी मैं मानता हूं। बिल्कुल मिथिलेश, और आप अपनी बात लगातार जारी रखें। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर आ रही है, जहां बावधन के पास एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां बावधन के पास एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं दमकल विभाग के साथ प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। बड़ी जानकारी, कुछ तस्वीरें भी इसके सामने आ चुकी हैं। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका मलबा आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर, जहां बावधन के पास एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दमकल विभाग के साथ प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से, पुणे के बावधन में यह घटना हुई है और हेलीकॉप्टर जैसे ही क्रैश हुआ, इस दौरान उसमें आग लग गई, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के बावधन में, पुणे से, जहां पुणे के बावधन के पास हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत ही बाद क्रैश हो गया है। 3 लोगों की मौत की जानकारी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और ये देखिए पूरा मलबा अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, पड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब ये घटना हुई तुरंत मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है, अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची है और हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे गिरा उसमें आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पुणे के बावधन के पास क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस दौरान इसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है महाराष्ट्र के पुणे के बावधन से और साथ ही अब ये पूरा मामला जांच का विषय कि आखिरकार कहां पर लापरवाही हुई है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के ठीक बाद क्रैश हो जाता है। खबर बिलासपुर से, जहां पर आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, ड्राई डे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। गड्ढे में छुपाई गई थी शराब, मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, ड्राई डे पर बड़ी कार्रवाई की गई। 5 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। गड्ढे में छुपाई गई थी शराब, मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देखिए। जब गड्ढे से 5 पेटी देसी शराब निकाली गई, पुलिस टीम मौके पर थी, आबकारी की टीम मौके पर थी और किस तरीके से एक गंदे नाले के बीच में इस पूरी शराब को भरकर रखा गया था। चौंकाने वाली जानकारी ये है कि अलग अलग ऐसी जगह, ऐसे पोखर जो तस्कर है वो तय कर लेते हैं और वहां पर बड़ी मात्रा में शराब को छिपा देते हैं। और है क्या? एक मिनट। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश मैच का विरोध हो रहा है। हिंदू महासभा आज काला दिवस मनाएगी। काले झंडों के साथ स्टेडियम के लिए कार्यकर्ता रवाना। दोनों टीमें आज आएंगी ग्वालियर, जहां भारत बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा T20 मैच। 6 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर भारत बांग्लादेश मैच का विरोध हो रहा है और इस दौरान हिंदू महासभा आज काला दिवस मनाएगी। काले झंडों के साथ स्टेडियम के लिए रवाना हुए हैं कार्यकर्ता। दोनों टीमें आज आएंगी ग्वालियर। भारत बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा T20 मैच। सीएम विष्णुदेव साय ने आज गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम साय स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए और सीएम साय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत झाड़ू लगाकर श्रमदान भी किया है। बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने आज गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम साय स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए, तो वहीं साय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत झाड़ू लगाकर श्रमदान भी किया।
तस्वीर आप देखिए, जब सीएम विष्णुदेव साय ने अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य अहिंसा करुणा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर आज होगी पितरों की विदाई। पितरों के तर्पण श्राद्ध के साथ घाटों पर आयोजन हो रहे हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सर्वे पितृ मोक्ष अमावस्या, आज पितरों की विदाई के साथ ही अश्विन नवरात्र की तैयारी में श्रद्धालु जुट गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नर्मदापुरम से। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं लोग, जो कि अपने पितरों को विदाई दे रहे हैं। और पितरों के तर्पण श्राद्ध के साथ ही घाटों पर आयोजन भी हो रहे हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या आज से शुरू होने जा रहा है। पितरों की विदाई के साथ ही अश्विन नवरात्र की तैयारी में श्रद्धालु जुट गए हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।